ये दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फुट की बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और इस बोट में 20 पैसेंजर सवार थे। क्योंकि इस बोट ने बहामास से फ्लोरिडा तक का सफर कई बार किया था, इसी वजह से ये सफर भी उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन 20 समुंदर में इस बोट के साथ आखिर क्या हुआ? इनको समुंदर निकल गया या ये किसी तूफान का शिकार हुए? अगर सिर्फ कोई इंफॉर्मेशन थी तो वो ये थी कि बहामास आइलैंड से ये बोट बिल्कुल ठीक ठाक हालत में निकली थी। लेकिन इस इंफॉर्मेशन के अलावा एक और इंफॉर्मेशन भी थी, और वो ये थी कि इस बोट को बरमुंडा ट्रायंगल से क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड को इस बात का पता चला तो एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जो समुंदर के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन मजाल है कि उस बोट का एक भी हिस्सा मिला हो। पैराडाइज आइलैंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि हमने बरमुंडा ट्रायंगल की कई स्टोरीज सुन रखी है, बरमुंडा ट्रायंगल समुंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमुंडा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। इस बनने वाले आइलैंड का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान और टर्की से भी ज्यादा बड़ा है, जिसको कभी बरमुंडा ट्रायंगल तो कभी ट्रेवल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमेना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहां से गुजरते वक्त शिप और एयरप्लेन्स का कांटेक्ट अपने बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक शिप्स और एयरप्लेन की एक बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। आज तक इनमें से सिर्फ कुछ शिप्स और प्लेन्स का मलबा रिजर्व किया गया है, और वो भी उस जगह से नहीं जहां वो आखिरी बार रेडार पर शो हुए थे। जबकि दूसरों को तो नरवा मिला और ना ही इनके अंदर मौजूद लोगों का आज तक किसी को पता न चल सका है। समुंदर के इस हिस्से में ताकतवर वॉर्टेक्स पाया जाता है, या फिर यहाँ सी मॉन्स्टर या एलियंस का बसेरा है। आखिर बरमुंडा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़े से बड़े कार्गो शिप को छोड़ता है और ना ही किसी प्लेन को। यहाँ पर होने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटीज का एक्चुअल रीजन साइंटिस्ट को आखिरकार मिल चुका है। ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉमर एयरक्राफ्ट को एक मिशन पर निकले थे। उन 5 एयरक्राफ्ट में बैठे 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमुंडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रेडार से वो 5 बॉमर प्लेन अचानक गायब हो गए, और वो भी एक साथ, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुए कुछ ही महीने गुजरे थे। इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाजों को गिरा दिया है। उनकी तलाश में एक और नेवी क्राफ्ट भेजा गया, लेकिन वो भी बरमुंडा ट्रायंगल में एरिया में आते ही रेडार से गायब हो गया। और इस तरह ना ही कभी उन 5 बॉमर एयरक्राफ्ट का और ना ही कभी उस रेस्क्यू जहाज का पता चला। यही वो वाकया था जिसके बाद दुनिया भर में बरमुंडा ट्रायंगल को खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। लेकिन इस इंसिडेंट से 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और जहाज के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 साल के ट्विंस जॉर्ज और डेविड रॉथस्चाइल्ड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे। अचानक इनको अपने पिता की मौत की खबर मिली तो इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट पर बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी जहाज को बरमुंडा ट्रायंगल के समुंदर के ऊपर पहुंचे सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे तो पायलट ने इनको बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट काम करना छोड़ गए हैं। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था, ना ही उसका रेडियो काम कर रहा था, और ना ही उसको ये मालूम था कि वो इस वक्त किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से भी हमें ना ही कोई शिप नजर आ रही थी और ना ही जमीन का छोटा सा भी हिस्सा। दूर दूर तक सिर्फ पानी और सिर्फ पानी नजर आ रहा था। इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वो बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती थी कि जहाज में को पायलट भी मौजूद था, जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया, और चंद घंटों की इस खौफनाक फ्लाइट के बाद आखिरकार उनको जमीन नजर आ गई, जहां जहाज को इमरजेंसी लैंड कर लिया गया। कई सालों के बाद जब बरमुंडा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस सवालात की वजह से मशहूर हुआ, तब इन दोनों भाइयों को पता चला ये खुद इस चीज का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से बच भी गए। 2015 में एल्फारो नाम की एक कार्गो
शिप फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रेडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया और पूरे 1 महीने की सर्च के बाद एल फारो समुंदर की सतह से 15,000 फीट नीचे समुंदर के बॉटम पर पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी कांटेक्ट हुआ था तब ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ चुका है और वो एल फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइन का एक जहाज फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था और इसी वजह से उसको बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक से पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से फौरन पायलट ने इस डायरेक्शन बदल दिया और हवाना के बजाय डैलिश एयरपोर्ट पर लैंड कराकर 440 पैसेंजर की जान बचा दी। इस तरह के और भी इंसिडेंट्स बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में हो चुके हैं। कई तो इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स तो ऐसे भी थे जो आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुए। 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुराक था अपनी लग्जरी बोट में मियामी बीच की सैर पर निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड्स को बुराक की यॉट से कॉल आई और उसने बताया कि उसकी यॉट की किसी ठोस चीज से टक्कर हुई है। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो ना ही उनको कोई वहां यॉट मिली और ना ही बुराक का कोई नामो निशान था। पता नहीं कौन सी चीज से समुंदर में उसकी टक्कर हुई थी। ये राज बुराक के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। बरमुडा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े कर देने वाली मिस्ट्रीज हर एक इंसिडेंट के बाद फिर से लोगों के मन में ताजा हो जाती है और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे जाहिर होता है कि शायद ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमुडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन की शक्ल जैसे हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड कोई आम क्लाउड्स नहीं बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड है, यानी जबकि ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार तक पहुंच सकती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई प्लेन आसानी से उड़ सकता है और इनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती हैं और इनमें ना ही कोई बड़े से बड़ी शिप तैर सकती है। साइंटिस्ट का कहना है कि शायद बरमुडा ट्रायंगल में होने वाले हादसात की ये भी एक वजह मानी जा सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल में दज्जाल यानी एंटी क्राइस्ट रहता है, इसलिए वहां से प्लेन्स और शिप्स गायब होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, सो सब्सक्राइब